सो अगर 8:30 को आपका एक्सीडेंट होता है और 9 o'clock आप मेंस की एग्जाम देने जा सकते हैं, इंटरव्यू से पहले 1 महीने तक आप हॉस्पिटलाइज है और उससे 1 वीक पहले आप दिल्ली जाके उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो लक हैज टू कम विथ यू, उसको आना पड़ेगा। दोस्तों, कहा जाता है कि मंजिल तो मिल ही जाएगी कोशिश करते करते, गुमराह तो वो हुए जो कभी घर से निकले ही नहीं। हर सक्सेसफुल इंसान की लाइफ में ऐसा मोड़ आता है जब उसे लगता है कि अब सब कुछ खत्म सा हो गया है, अब मैं इस दुनिया में कुछ नहीं कर पाऊंगा, अपनी मंजिल को पा नहीं पाऊंगा। वो इतना हताश हो जाता है, इतना टूट जाता है कि उसे सिवाय असफलता के कुछ भी नजर नहीं आता है। उसके सब लोग साथ देना छोड़ देते हैं, उसकी मेंटेलिटी ऐसी नेगेटिव हो जाती है कि वो जिंदगी में कुछ भी आगे नहीं बढ़ जाता। लेकिन दोस्तों, इस समय कहानी में 2 मोड़ आते हैं, या तो इंसान को उस सिचुएशन पे यू टर्न ले लेना चाहिए या फिर आगे अपने बढ़ना चाहिए। लेकिन दोस्तों, सक्सेसफुल जो इंसान होते हैं उस मुसीबत के समय में, उस कठिन दौर में, उस समस्या से, उस सिचुएशन से यू टर्न लेकर अपने सपनों का पीछा करना नहीं छोड़ते हैं। वो उस जगह पर, उस सिचुएशन में थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, अपनी नई स्ट्रेटेजी बनाते हैं और अपने सपनों के लिए नए सिरे से आगे बढ़ते हैं, तैयारी करते हैं और लगातार मेहनत करते हुए एक दिन जरूर सफल होते हैं। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज है मंडे और अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मैं हूं सीपी बेरवा और आप मेरे साथ देख रहे हैं मंडे मोटिवेशनल में आज एक नई मोटिवेशनल स्टोरी। दोस्तों, आज मैं उस इंसान और उस शख्सियत के बारे में बात करने जा रहा हूं जहां पर जिंदगी ने उन्हें हर जगह 2 रास्ते दिखाई दिए। एक रास्ता उनकी मंजिल को जाता है और एक रास्ता उनके मंजिल से दूर ले जाता है। लेकिन उस इंसान ने हमेशा उस रास्ते को चुना, उस कठिन रास्ते को चुना जो उसे हमेशा मंजिल की ओर ले गया और अंततः उस इंसान ने सफल होकर दिखाया। और आज वो इंसान, वो शख्सियत आज हमारे बीच में है और वो शख्सियत आज इंडिया में एक ऐसा जाना पहचाना नाम बन चुके हैं कि उनकी शख्सियत के चर्चे हर कहीं दिखाई पड़ते हैं। तो दोस्तों, वीडियो की करते शुरुआत और मैं बताना चाहूँगा कि आज मैं बात कर रहा हूँ गुजरात के सबसे युवा IPS सफीन हसन की ज़िंदगी के बारे में। तो दोस्तों, सफीन हसन को आज कौन नहीं जानता है। वो गुजरात के सबसे युवा IPS कैडर है और IPS है और उन्होंने पहले ही प्रयास में, अपने पहले ही अटेम्प्ट में 2018 में 670वीं रैंक के साथ IAS UPSC का एग्ज़ाम क्रैक करके उन्होंने IPS का जो पोजीशन है वो ग्रहण की। दोस्तों, आइए उनकी ज़िंदगी पर कुछ नज़र डालते हैं। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है गुजरात के एक छोटे से गांव से जहां पर सफीन हसन का जन्म हुआ था और इनके पिताजी एक हीरा व्यवसायी के यहाँ मजदूर के रूप में काम करते थे और इनकी जो मम्मी थी वो लोगों के यहाँ रोटी बनाने जाती थी और उनके यहाँ काम करती थी शादी ब्याह में या और अन्य सीजन, अन्य प्रोग्राम में। दोस्तों, इनकी ज़िंदगी का सफ़र बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। इन्होंने बचपन से ही गरीबी के दिन देखे, अपने माता पिता को देखा, गरीबी से लड़ते हुए, जूझते हुए, इन्वायरमेंट को देखा। शुरू से ये बहुत ही मेधावी छात्र रहे। इनका सपना था कि एक दिन ऊंचा सरकारी पद पाना। लेकिन कहते हैं कि किस्मत में अगर हम मेहनत करेंगे तो किस्मत हमारा साथ दे ही देती है। ऐसा ही कुछ हुआ इनके साथ। इन्होंने जब 12th पास किया उसके बाद BTech किया तो इनका NIT में एडमिशन हो गया, लेकिन वहाँ पर एडमिशन करने के लिए इनके पास पैसा नहीं थे। तो इनके जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है और इनकी जो क्वालिटी है उनको देखते हुए इनके गाँव की एक बिजनेसमैन ने इनकी फीस अदायगी की। मैं शुक्रगुजार करना चाहूँगा उस बिजनेसमैन का, उस बामाशाह का, जिन्होंने सफीन हसन की ज़िंदगी को आगे बढ़ाने में बहुत ही अच्छा सहयोग प्रदान किया। इसके बाद कहानी में ट्विस्ट आता है और दौर शुरू होता है इनके संघर्षों का। इनके बाद इन्होंने BTech करने के बाद इन्होंने सफ़र चुना IAS क्रैक करने का, UPSC को क्रैक करने का। तो दोस्तों, UPSC कोई एक महज सपना नहीं है, एक समंदर है जिसमें हर किसी के बस की बात नहीं है। देखा जाता है कि इंडिया में सबसे जो टफेस्ट एग्जाम है वो UPSC का माना जाता है। इन्हीं को इन्होंने चुना क्योंकि जो मेधावी थे, ब्रिलियंट थे और समाज में सिस्टम के लिए कुछ नया करना चाहते थे और इनके अंदर जोश और जुनून और जज्बात है। तो दोस्तों, इन्होंने तैयारी शुरू कर दी और तैयारी शुरू करते करते जब उन्होंने अच्छी तरीके से तैयारी की, जब एग्ज़ाम देने की बारी आई फर्स्ट टाइम में, तो हुआ यूँ कि जैसे कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है या भगवान हमारी कुछ अलग ही परीक्षा लेता रहता है। एक कहावत में कहा गया है कि प्रकृति आपके उसी गुण का एग्जामिन लेती है जो गुण आप में ज़्यादा नहीं थे। तो UPSC क्रैक करने वाले जो इतने मेधावी छात्र थे, सफी हसन में भी ऐसे गुण मौजूद थे, बहादुरी, साहस और हर सिचुएशन से लड़ने की क्षमता। तो शायद भगवान ने, प्रकृति ने उनके इन्हीं गुण की परीक्षा लेना चाहा। और जब ये मेंस का पेपर देने जा रहे थे तो इनका मेंस का पेपर था सुबह 9 बजे और 8:30 बजे ये बाइक से फिसल गए और फिसलने से इनके हाथ में एक इंजरी हो गई। तो दोस्तों, उस समय सफी हसन के पास 2 रास्ते थे, एक तो मेंस का एग्जाम लिखे या दूसरा हॉस्पिटल जाके इलाज करवाए। तो लेकिन इन्होंने अपने सपने का पीछा नहीं छोड़ा और इन्होंने अपने मंजिल का रास्ता चुना और उन्होंने एग्जाम देने का निश्चय किया। तो इन्होंने अपना फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करवाया और उसी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट में चोट लगे हाथ से इन्होंने एग्जाम दिया और मेंस का एग्जाम दिया
और जैसे मेंस का एग्जाम दिया, मेंस में अच्छे नंबर आए और इनको इंटरव्यू के लिए बुलाया हुआ है। एक बार किस्मत ने फिर इनकी परीक्षा लेना चाहा और यह बुरी तरीके से बीमार हो गए, टाइफाइड हो गया और उन्हें 1 महीने तक हॉस्पिटलाइज रहना पड़े। वो हॉस्पिटल में अपनी तैयारी करते रहते, लेकिन अपने सपने के लिए सोचते रहते, पढ़ाई करते, लेकिन उनके मन में भी कहीं ना कहीं डाउट था कि मैंने इतनी अच्छी कोशिश की, पूरे साल तैयारी की है, कहीं मेरा इंटरव्यू ना छूट जाए। जब वो 1 महीने बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए तो इंटरव्यू के लिए महज 10 दिन का समय रह गया था और उन्होंने 10 दिन में दिल्ली जाने का निश्चय किया और उन्होंने 10 दिन दिल्ली जाकर उन्होंने इंटरव्यू की तैयारी की और जैसे इंटरव्यू क्लियर हुआ तो इनका एग्ज़ाम आया तो इनका आईएएस में सिलेक्शन हो चुका था और इन्हें आईपीएस कैडर मिल चुका था। तो दोस्तों बहुत बार इनको मोटिवेशनल स्टोरी में भी कहा गया है कि अगर आप में जुनून है, हिम्मत है, मजबूती है और अगर आप में कुछ करने की चाहत है और आपको भगवान पर सच्चा विश्वास है और अगर आपकी मेहनत सच्ची है तो लक तो खुद आपके पास आना पड़ेगा, आपको लक के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों सफ़ी हसन आज हमारे देश में एक आईपीएस के रूप में बहुत ही अच्छी शानदार सेवाएं दे रखे हैं। तो दोस्तों आज की मोटिवेशनल स्टोरी में हमने जाना है कि कैसे सफ़ीन हसन ने अपनी तैयारी करते हुए और बड़े ही संघर्षों का सामना करते हुए कैसे एक प्रतिष्ठित पोस्ट पर आज पहुंच चुके हैं और हमारे देश में सेवाएं दे रहे हैं और सिस्टम को सुधारने में लगे हुए। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसे। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल CP बेरवा 92 को जरूर फॉलो और सब्सक्राइब करें ताकि हर मंडे मैं आपके लिए लेकर आऊं एक बेहतरीन ताज़ा तरीन मोटिवेशनल स्टोरी, ताकि आप भी लाइफ में मोटिवेट हो सके और अपनी लाइफ में जो भी आपके सपने हैं उसे पूरा कर सकें। तो आज के मंडे मोटिवेशनल वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले मंडे सुबह 8 बजे। देखना ना भूले हमारे YouTube चैनल पर CP बेरवा 92 पर। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे और हमेशा जिंदगी में पॉजिटिव बने रहे। थैंक यू, धन्यवाद।